ये वो है मंडी है, ये तो क्या भाव है क्या नहीं है। नहीं, मंडी में एकदम से भाव नीचे चला गया, उसका कारण आपको पता होना चाहिए। किस कारण तो निर्यात बंद कर दिया ना, इसलिए निर्यात बंद कर दिया है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से निर्यात के बारे में? इसमें सरकार हमारी सुन रही है कि जो कहें, ये तो किसान है, मर लो कहीं भी जाओ तो काट चाहो तो काट लेंगे। किसान वो तो घर से दिया है, इस बार घर से दिया है, अब की बार तो और क्या। पहले तो भाव ठीक था लेकिन अब डाउन हो गया ना। किस वजह से डाउन हुआ है, कुछ पता है आपको? निर्यात बंद कर दिया ना सरकार ने। कौन सी सरकार ने? ये नहीं करा बीजेपी सरकार ने। 700, ये जो 700 भाव चल रहा है, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, ये क्या भाव सही है इस समय? सही ना है। लागत कितनी आ जाती है? लागत तो आ रही है 45-50 हज़ार एक। और मन पे 40 किलो पे कितनी लागत आ जाती है? 700। जो बाहर जाती थी, एक्सपोर्ट होती थी, वो एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। एक्सपोर्ट ना होने से प्याज के रेट कम हुए, जिससे व्यापारी को भी नुकसान व्यापारी को भी नुकसान हुआ। अब निकालने सरकार क्या करे साहब, संविधान कुछ निकल नहीं रही संविधान इसका। ये तो 15-16 से बिके, जब जार कोई खर्चा समाधान निकले, जब संविधान निकले 15-16 से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज। इस समय मैं हूं अलवर प्याज मंडी में, और जो मंडी की जो आवक है प्याज की, वो काफ़ी टाइम से आ रही है और धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो आवक है, पहले 1 लाख प्लस कट्टे आए थे, लेकिन अब कम से भी कम नहीं तो 50-60 हज़ार कट्टे की आवक इस समय अलवर मंडी में है। और हमारे साथ कुछ किसान हैं जो प्याज लेके आए हैं, और उनको भाव है जो, यानी कि जो प्याज की जो नीलामी है, बोली है, वो लग चुकी है। तो हम उनसे बात करेंगे कि उनको क्या भाव मिला और भाव को लेके किसान की क्या प्रतिक्रिया है। काफ़ी सारे किसान हमारे पास में हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मुबीन खान है साहब। कौन सा गाँव है? छिलोड़ी। छिलोड़ी? हाँ जी। कौन सी तहसील में पड़ता है? रैनी तहसील में। आपने कितने बीघा में प्याज लगाई? 5 बीघा में। और आज आप कितने कट्टे लेके आए थे? 28। क्या भाव बिकी है? 700 रुपये। 700। जो भाव चल रहा है वर्तमान में इस समय, वो सही है क्या? सही तो ना है, लेकिन बेचनी तो पड़ रही है। बस ये बात, बेचनी पड़ रही है, सही हाँ। नहीं भाव मिल रहा है। और क्या, क्या भाव मिलना चाहिए? कम से कम 1500। इसमें क्या है? 1500। और क्या, 1500 में बाकी मजबूरी हमारी बेचनी पड़ रही है जी। इसमें क्या है? 22 जी, आप बताइए, आप जो कह रहे हैं कि 700 रुपये बिकी है, 700 रुपये में पड़ता खा रहा है? पड़ तो ना खा रहा है, खर्चो भी ना निकल रहा। 700 रुपये खर्चा नहीं निकल रहा। खर्चा कितना आ जाता है? खर्चो 1 बीघा में आ जाए करीबन 50 हज़ार का। 50 हज़ार का? हाँ। तो 50 हज़ार का खर्चा आ जाता है बीघे के अंदर। और मन पे क्या भाव, क्या खर्चा आता है? आ जाता है 600-700 रुपये का। 800 रुपये करीब आ जाए खर्चा। वो तो घर से दिया है इस बार? घर से दिया है, अब की बार तो और क्या। पहले तो भाव ठीक था लेकिन अब डाउन हो गया ना। किस वजह से डाउन हुआ है, कुछ पता है आपको? निर्यात बंद कर दिया ना सरकार ने। कौन सी सरकार ने? ये नहीं करा बीजेपी सरकार ने। बीजेपी सरकार ने? ये राजस्थान सरकार ने या सेंटर में जो केंद्र सरकार में बैठी सेंटर में बैठे उसने ही करा। उसने किया है। तो इनका कहना है कि जो केंद्र सरकार में जो सरकार बैठी हुई है, उसने निर्यात बंद कर दिया, इस वजह से प्याज का भाव डाउन हो गया है। हाँ। ये इनका कहना है। और भी किसान हैं, हम उनसे बात करते हैं कि प्याज का जो भाव है वो क्या चल रहा है, और प्याज के भाव को लेके किसान की क्या प्रतिक्रिया। आपका क्या नाम है? खुर्शीद है जी? खुर्शीद भाई, कौन सा गाँव है? छिलोड़ी। छिलोड़ी? एक ही गाँव हमारे। आपने प्याज लगाई है? हाँ, लगाई। कितने बीघा में? बीघा तो लगाई 3-4 बीघा ही लगाई। आज क्या कट्टे लेके आए? कितने कट्टे लेके आए? 24। है जी? 24। क्या भाव बिकी है? 700। ये जो 700 भाव चल रहा है, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, ये क्या भाव सही है इस समय? सही ना है। लागत कितनी आ जाती है? लागत तो आ रही है 45-50 हज़ार एक। और मन पे 40 किलो पे कितनी लागत आ जाती है? 700। तो ये जो भाव घट रहा है लगातार, कभी बढ़ जाता है थोड़ा, कभी घट जाता है, और 100-200 रुपये ऊपर नीचे ही रहता है। तो इसका क्या कारण है, ये एकदम से भाव जो नीचे हो गया? पहले 1400, 1300, 1500 चल रहे बाहर प्याज ना जा रहे, नहीं जा घट रही है। ये निर्यात बंद हो गया है। निर्यात बंद हो गया। तो आपकी कोई अपील है सरकार से? अपील यही है, हो जा महंगी तो बढ़िया भाई, बेचनी तो पड़ रही है। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन व्यापारी है। सरकार अच्छा, से- व्यापारी है। कौन से मतलब स्टेट से, कौन से राज्य से हैं आप? यूपी से। यूपी से। तहसील कौन सी पड़ती है आपकी? तहसील बहेड़ी। बहनी। जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए सर। प्याज के भाव जो है वो बहुत कम है, मगर क्या करे जाए, ऊपर व्यापारी के ही पैसे नहीं बन पा रहे हैं भाव की वजह से? हाँ, भाव के वजह से।
ऊपर मतलब बन नहीं रही है। प्याज की जो है वो सही मानों में जो बाहर जाती थी, एक्सपोर्ट होती थी, वो एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। एक्सपोर्ट ना होने से प्याज के रेट कम हुए, जिससे व्यापारी को भी व्यापारी को भी नुकसान हुआ। तो व्यापारी को नुकसान इसी वजह से हो रहा है कि बाहर अगर जा रही थी तो कुछ मिल रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था तो प्याज भाई वो बाहर जा रही थी, किसान को पैसा मिल रहा था बढ़िया। अब जो प्याज सारा माल यहीं रह गया, हिंदुस्तान में रह गया, डंप हुआ पड़ा, तो प्याज क्या होगा? हिंदुस्तान में जितनी खपत है उतना ही तो होगा। जितनी हिंदुस्तान की जनता खाती है उतना ही खा सकती है। तो खा सकती है, इसलिए बाजार डाउन है, इसलिए डाउन हो गया है। जी जी। तो काफी किसान जो हमने फीडबैक लिया वो यही कह रहे हैं। अपील करो कि भाई आप बताइए, बॉर्डर खोलना चाहिए, बॉर्डर खुलना चाहिए। जी जी। तो इनकी अपील है कि बॉर्डर खुलना चाहिए, यानी निर्यात खुलना चाहिए, इनका ये कहना है। और भी किसान हैं जिनसे हम बात करते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे किसान हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? बोल हाजी बोल। जफरुद्दीन। कौन सा गाँव है? छिलोड़ी। छिलोड़ी। आपने कितना बीघा में प्याज लगाई है? लगाए 3 बीघा में। आज आप कितने कट्टे लेके आए थे? आज तो कम ही लाए 10-11 कट्टे। क्या भाव बिकी है? 650। 650। इतना कम भाव कैसे हो गया? अब ये तो इनके वो है, मंडी है, ये तो क्या भाव है क्या नहीं है। नहीं, मंडी में एकदम से भाव नीचे चला गया, उसका कारण आपको पता होना चाहिए। किस कारण तो से? निर्यात बंद कर दिया ना, इसलिए निर्यात बंद कर दिया है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से निर्यात के बारे अब में? इसमें सरकार हमारी सुन रही है कि जो कहे ये तो किसान ही मर रहे हो, कहीं भी चाहो तो काट चाहो सीधे काट लें। किसान ही मरता है? और क्या, मतलब औंधा काटो चाहे सीधा काटो, ओ किसान ही नहीं तो किसान वोट भी तो देता है। तो वोट देते तो किसान वोट देता, सरकार चुनता है जी। हाँ। मुद्दे आपके हैं, नहीं कोई सरकार से पूछना चाहिए कि साहब हमें भाव सही नहीं मिल रहा है। अरे किसान की पूछन लो, कौन आ रहा सुन लो, सरकार। किसान को अपनी एक यूनियन बनानी चाहिए। अब यूनियन बढ़ जाए जब तो सुधर जाए किसान की हालत। हाँ है जी? यूनियन बन जाए तो तभी हो जाएगा इनका पक्का। यूनियन बनने से किसान एकता हो जाए ना, तो मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। है जी? किसान की यूनियन बन तो रही ना है। ये कह रहे किसान की यूनियन बन तो रही नहीं। बननी चाहिए ना, बननी चाहिए। ये कह रहे बननी चाहिए। बनाए तो जब किसान एक जगह होकर एकजुट होकर यूनियन बनाए। क्या कह रहे? एकता नहीं है ना, एकता नहीं है किसानों में। किसानों में एकता नहीं है। ये कह रहे एकता नहीं है किसानों में। बिल्कुल सही बोल रहा, वो एकता है ही नहीं। किसानों में एकता नहीं है। नहीं है तो किसानों में एकता होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो इनका कहना है कि किसानों में एकता होनी चाहिए, किसानों में एकता नहीं है, इस वजह से यूनियन नहीं बन पा रही। और यूनियन नहीं बन पा रही इस वजह से जो भाव है वो नहीं मिल पा रहा है और किसान अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। जी आपका क्या नाम है? खड्डीराम। है जी? खड्डीराम। खड्डीराम। कौन सा गाँव है? खड्डी। धर्मपुरा। आपने कितने बीघा में प्याज लगाई है? 4 बीघा में। और आज आप कितने कट्टे लेके आए थे? मैं आज लेकर आया 74 कट्टा। क्या भाव बिकी है? 850। ये जो 850, 900, 1000, 700, 500 ये जो भाव मिल रहा है, इससे पड़ता खा रहा है किसान को? खर्चो भी ना बगद रहे हो साहब, खर्चा की पूर्ति ना हो रही। खर्चा भी नहीं बगद रहा खर्चा भी साहब। 40 किलो पे कितना, यानी मन पे कितना खर्चा आ जाता है? मन पे ऐसा समझो साहब, बीज फीज घूस सारा लगाए तो मतलब 1000 रुपया खर्चा आ जाता है। आ जाता है खर्चा। हाँ 1000 रुपया खर्चा। और 1000 रुपए से नीचे बिक रही है? बिक रही है, लॉस में जा रही है साहब। यानी आपकी 850 बिकी है तो 150 रुपए का नुकसान है। और मजदूरी अलग है इसमें। इसमें मजदूरी अलग है साहब। मजदूरी भी नहीं मिल रही। मजदूरी नहीं मिल रही साहब। तो किसान तो काफी दुखी होता है। बहुत ज्यादा दुखी है साहब। और सारा परिवार लगा रहता है प्याज के अंदर? बिल्कुल सारा परिवार साहब, भाई बहन चाचा सब बिल्कुल पूरा परिवार इस पे निर्भर है। और इसकी तो काफी देखभाल करनी पड़ती है। बहुत तगड़ी साहब। काफी महंगा बीज आता है इसका। बहुत महंगा साहब। तो ये नुकसान का जो है, इसका कुछ समाधान नहीं निकल पा रहा है क्या? अब निखाड़ ला रही सरकार, क्या करें साहब, संविधान कुछ निखड़ी नहीं रही संविधान इसका। ये तो 15-16 से बिके, जब जार कोई खर्चा समाधान निकले, जब संविधान निकले 15-16 से हो जाए, उससे भरपाई आ जाए साहब किसानों को। नुकसान नहीं जाए तो फायदा। हाँ फायदा ना है, मतलब बरोबर सा हो जाए, मतलब कोई बच जाए 10-20 और 2 साल में जो नुकसान गया था, बहुत बड़ा नुकसान। 2 साल का नुकसान तो मतलब साहब 5 साल में ये 2000 रहे जब पूर्ति करे जमींदार की, तब जाके नुकसान, जब जार नुकसान की पूर्ति हुए। नहीं तो
नुकसान की भरपाई नहीं हो नहीं पाई? हो साहब, 2 बिल्कुल साल नहीं। का जो नुकसान ना था। वही ना साहब, 2-5 साल का नुकसान। कितना नुकसान हो गया था 2 साल में? अब 2 साल का ये मान लो तुम, मतलब जो ने 5 बीघा प्याज करी, 5 बीघा, जिनके 3-3, 4-4 लाख रुपए का रॉस है। यानी कि 2 साल में 5 लाख के एक तो 10 लाख का हाँ, नुकसान 10 लाख का नुकसान है साहब। 10 लाख में तो एक शादी हो जाती है अच्छी। हाँ, शादी हो जाती है, बिल्कुल जो सही। किसान परिवार होता है वो बिल्कुल, शादी कर देता है। बिल्कुल शादी कर दे साहब। तो काफी निराशा है किसानों में, बहुत ज्यादा साहब। और किसानों को उचित भाव नहीं मिल रहा है। है जी? केसीसी क्यों ना भर रहा, यही कारण ना भर रहा केसीसी। अच्छा, किसान कार्ड नहीं भर पा रहे हैं। क्यों काय से भरेंगे बताओ, भरेंगे काय चीज से? जब फसल- किसान घाटा में चल रहा है। फसल से भरेंगे, लेकिन फसल घाटे तो में फसल चल- घाटा में चल रही है तो कहाँ से भरेंगे बताओ? भाई बालकन के ब्याह करेंगे कि या भरेंगे केसीसी है? यह बताता हूँ भाई, खर्चा भी तो मोटा है किसान का, इसे ले ले भाई बेच दो। नहीं, मोटा खर्चा तो नहीं होता किसान का, किसान तो सीमित खर्चा करता है। ये गलत बात जी, करके बता दे कोई, मैं देखूं जो कोई जमींदार करके बता दे ना, जब देखो खर्च कितना आवे। अच्छा, इसमें मोटा खर्चा है प्याज लगाने में। किसान को खर्च क्यों ना आ रहा? 1400 का DAP कट्टो है। नहीं, मैं वैसे किसान परिवार की कह रहा हूँ कि ज्यादा खर्चा वैसे नहीं करता मेरी है। बात सुनो भाई, खाने पीने में और उसमें नहीं करता है, खेती किसानी में तो खर्चा करना पड़ता है उसको। किसान बढ़िया प्याज लाए मंडी में और वो चीप हो रहे ने, वह खावे। यानी यहाँ पे बढ़िया प्याज देके जाता है, हाँ। छोटी वाली प्याज को खुद खाता है। खाता है। बढ़िया प्याज यहाँ देखे जावे, और जो के भी मोल तोल सही ना मिले वो गलत है। जो खुद पैदा कर रहे हैं, एक प्याज के आदमी 4-4 बार हाथ लगावे, मजदूर 500 रुपया में आवे। बढ़िया प्याज यहाँ लाए और हल्के वो खाए खुद, जो खुद पैदा कर रहे है कि नहीं? यही बात, ये बात पूछ लें इनसे, खाना जितना भी। जी सही कह रहे हैं ये। सही कह रहा है। आप कहाँ से? धर्मपुरा से। धर्मपुरा से। आप कहाँ से हो? ढोड़ी। जी, तो ये काफ़ी किसान है, ये कह रहे हैं कि हम छोटी प्याज खाते हैं जो बच जाती है घर में और बढ़िया प्याज हम बेच देते हैं। तो किसान की ये मजबूरी होती है, जो किसान है अपनी प्याज को, वो जो छोटी प्याज होती है वो खाता है और बढ़िया प्याज वो मार्केट में बेच देता है, फिर भी उसको दाम सही नहीं मिल पाता। तो हम सरकार से भी यही अनुरोध करते हैं कि जो निर्यात है उसको खोले, जिससे प्याज का भाव किसान को उचित मिले और किसान अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर पाए। मैं अमजद मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।